जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 87 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि लक्ष्मण के बाण से मूर्छित होकर रावण गिर पड़ा, तब दूसरे सारथी उसे अपने रथ में डालकर लंका की ओर ले गए। जब रावण की मूर्छा टूटी तो वह एक जग करने लगा। कौन सा जग? विजय जग। वह हठबस श्री रघुनाथ से विरोध कर विजय चाहता है, इसलिए वह जग करने लगा। और विभीषण ने जब खबर पाई तो तुरंत जाकर प्रभु श्री राम से यह बात कह सुनाई कि रावण एक जग कर रहा है, उसके सिद्ध होने पर वह भागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को वहाँ भेजिए जो जग का विध्वंस कर दे, जिससे रावण युद्ध में आवे। जब सुबह हुई तो प्रभु ने वीर योद्धाओं को वहाँ भेजा जहाँ रावण जग कर रहा था। उसमें हनुमान और अंगद भी साथ थे। वानर खेल कर ही कूद कर लंका पर चढ़ाए और निर्भय रावण के महल में जा घुसा। जो ही उसको जग करते देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ, अत्यंत क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया है और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने उसे रावण को लात मारी, पर उसने उसकी ओर देखा तक नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने लगा, लातों से मारने लगा। स्त्रियों के बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगीं। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इस बीच वानरों ने जग का विध्वंस कर डाला, जग को नष्ट कर डाला। यह देखकर वह मन में निराश होने लगा, रावण मन में निराश होने लगा। जग विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। जीने की आशा रावण ने छोड़ दी। जग तो विध्वंस हो गया था। चलते समय अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगे। गिद्ध उड़ कर उसके सिरों पर बैठने लगा, किंतु वह काल के बस में था। इससे किसी भी अपशकुन को वह न मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली, यानी राक्षसों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। उधर देवताओं ने स्तुति की कि हे प्रभु श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक न खिलाइए। जानकी जी भी बहुत दुखी हो रही हैं। तो देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूड़ों को कसकर बांधे। उसके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों को नेत्रों के आनंद देने वाले हैं। उनकी छवि, प्रभु श्री राम जी की छवि का वर्णन है। प्रभु ने कमर में फेंटा और तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में सारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान यानी अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण यानी भृगु जी के चरण चिन्ह सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगाने लगे। शोभा देखकर देवताओं
देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा वो पुकारने लगे देवता लोग। इसी बीच निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कशमशाती हुई आई। उसे देखकर बानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुत से कृपान तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हैं। हाथी, रथ, घोड़ों का कठोर चिंगार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हैं। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं, मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हो गया हो। धूल ऐसे उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, पर्वत उखाड़ उखाड़ कर उसका प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल इसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंबर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां हो, जिनकी गिनती कौन करे। वीर पृथ्वी पर इस प्रकार गिर रहे हैं मानो नदी किनारे वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फैन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख उत्पन्न होता है। भूत, पिशाच और बैताल, बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे, चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती है, फिर तुम्हारी दृढ़ता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल पड़े हों। गिद्ध आंतें खींच रही हैं। युद्ध का वर्णन है, प्रभु के युद्ध का वर्णन है। गिद्ध आंतें खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए हो, ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं, पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा खेल कर रहे हो। जोगनियाँ खपड़ों में भर भर कर खून जमा कर रही है। भूत पिशाचों की स्त्रियाँ आकाश में नाच रही है। चामुंडाएँ योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही है और नाना प्रकार से गा रही है। गिद्धों के समूह कटकट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते, खाते, हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धर बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। कटे सिर जय जय बोलते हैं। कटे सिर जय जय बोलते हैं। तो बंधुओं, मैंने 87 पर लंका कांड के दोहा 87 पर विश्राम लिया था। अब आगे का श्रवण वही युद्ध का वर्णन है जो आएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। बंधुओं, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देंगे। जय श्री राम, जय श्री हरि। तो आगे का प्रसंग सुनिए। मजही भूत पिशाच बेताला, प्रथम महाझोटिंगे कराला। काक कंकले भुजा उड़ाही, एक ते छिनी एक ले खाही। मजही भूत पिशाच बेताला, प्रथम महाझोटिंग कराला। यानी युद्ध के मैदान का वर्णन है। भूत, पिशाच और बैताल
बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चिल भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीनकर खा जाते हैं। एक कहीं ऐसी सोंघाई, सटहु तुम्हार दरिद्र न जाई। करत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल पड़े। एक कहीं ऐसी है सोंघाई, सटहु तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल पड़े। कोई कहता है, अरे मूर्खो, इतनी सस्ती यानी इतने तादाद में बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती है। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल पड़े हों। कैचही गीद आत तट भई, जनु बंसी खेलत चित धई। बहु बट चढ़े खग जाही, जनु नावरी खेलही सरी माही। खैचही गीद आत तट भय, जनु बंसी खेलत चित दये। गीद आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर चित लगाए हुए बंसी खेल रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नौकीड़ा कर रहे हो, नौकीड़ा कर रहे हो, नौका कीड़ा कर रहे हो। ये युद्ध का वर्णन है। वहाँ की जो तुलसीदास जी जो हैं, युद्ध के मैदान की जो स्थिति है उन्हीं को अपने कर कमलों से उकेरा है। जोगनी भरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधू न बनंचही। भटकपाल करताल बजाबही, चामुंडा नाना विधि गावही। जोगनियाँ खपड़ों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाच की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कट कट कटही, खाई हुआही अगाही दपटही। कोटिन रुंड मुंड बीनु डोलही, शीस पड़े मही जय जय बोलही। जम्बू के निकट कट कट कटही, खाई हुआई अघाई दुपटही। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही, शीस पड़े मही जय जय बोलही। गिद्धरों के समूह कटकट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते और हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धर बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोल ही जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड शीर बिनु धाबही। खपड़िन खगल लुंजी जुंजही, सुबट भटन ढहाबही। बानर निशाचर निकर मदही, बानर निशाचर निकर मर्दही। राम बल दर्पित भये, संग्राम अगन सुबट सोबही। राम शरण करनी हुए, राम शरण करनी हुए। कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड धर बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंड को मशल डालते हैं।
श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा भानिसी चर संघार, मैं अकेले कपि भालू बहू, माया करो अपार। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु पया दे देखा, उपजा उड़ती क्षोभ विशेषा। सुरपित निज रथ तुरत पठावा, हर सहित मतली ले आवा। देवन प्रभु पया दे देखा, उपजा उड़ अति क्षोभ विशेषा। सुरपति निज रथ तुरंत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ यानी दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, उसका सारथी मताली हर्ष के साथ उसे ले आया। इंद्र के रथ का सारथी कौन था? मताली, मातली। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्षि चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज यानी तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़ गए। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाला देवलोक के घोड़े जोते हुए थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाय कपि बलु पाई विशेषी। सही न जाई कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई विशेषी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने अपनी माया फैलाई। सो माया रघुबर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। देख कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। सो माया रघुबर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची। देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, सब वानरों और लक्ष्मण जी भी उस माया के सच मान लिया। सिर्फ रावण के माया को रावण के माया जो है सिर्फ प्रभु श्री राम जी को नहीं लगी, लेकिन सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालू मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सोचता चित वहीं खड़े। निज सैन चकित बिलोक हंसी, सर चाप सजी कौशल धनी।
माया हरि हरि निमिष महु हरसि सकल मरकट अनी। माया हरि हरि निमिष महु हरसि सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े दिखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई बोले बचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखऊं शकल शर्मित भय अति वीर। सियावर राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम। जय श्री राम। फिर राम जी ने सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब द्वंद्व युद्ध देखो। मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कई रथ रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उड़छावा गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। अस कही रथ रघुनाथ चलावा विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उड़छावा गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया। वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने की ओर दौड़ा। जीतऊं जय भट संजुग माही सुनु तापस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना लोकप जाके बंदी खाना। जितनु जय भट जिते जय भट संजुक माही सुनु तापस मैं तिन सम नाही। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो। किसने? रावण ने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध जिन योद्धाओं को जीता है, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है वे मैं उनके समान नहीं हूँ। तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा जस सारा जगत जानता है, लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। रावण अपनी बड़ाई खुद कर रहा है। खर दूषण विराध तुम मारा बदयु ब्यादैव बाली बिचारा। निश्चरणी कर सुभट संघारेहु कुंभकर्ण घन नादहि मारेहु। खर दूषण विराध तुम मारा बधेउ व्याध इव बाली बिचारा। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह ही वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाथ को भी मारा। आजु बैरू सबुलेहु निभाही जोरन भूप भाजी नहीं जाही। आजु करऊँ खलु काल हबाली पड़ेहु कठिन रावण के पाली। आजु बैरू सब लेहू निबाही जोरन भूप भाजी नहीं जाही। अरे राजा, रावण कहता, अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं सारा बैर निकाल लूँगा, सारी दुश्मनी निकाल लूँगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूँगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़ गए हो।
सुनी दुर्वचन काल बस जाना, सुनी दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना, सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जनी देखाऊं मनुसाई। सुनी दुर्वचन काल अवश्य जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल बस जानकर कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न कर अपने पुरुषार्थ दिखलाओ, प्रभु श्री राम जी रावण से कहते हैं। जनि जल्पना करी सुज सुना सही, नीति सुनहि करही क्षमा, संसार महापुरुष त्रिविध पाटल, रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही, एक कहीं कहीं करही अपर, एक करही कहत न बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर जस का नाश ना कर, क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल यानी गुलाब, आम और कटहल के समान 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल यानी गुलाब फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों ही देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, पुरुषों में एक जो है करते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं। दूसरे पुरुष जो हैं, दूसरे प्रकार के पुरुष जो हैं कहते हैं और करते भी हैं, और एक तीसरा केवल करते हैं पर वाणी से कुछ नहीं कहते। राम बचन सुनी बिसा, मोहि शिखावत ज्ञान, बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण, सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम जी के वचन सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। श्री राम जी को रावण कह रहा है, कई दुर्वचन क्रोध दश कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े सर, नाना कार सिली मुख धाये, दिसी अरु विदिसी गगन मही छाए। कहीं दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाड़े शर। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर बर्द के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़ू रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा, छारसी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। शरीर पावक सर छाड़े रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया।
कोटिन चक्र त्रिशूल पबारी, बिनु प्रयास प्रभु कटी निवारी। निफल होई रावण शर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, कौन? रावण। परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम का काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य का सब मनोरथ निष्फल जाता है। तब सतबान सारथी मारिसी, परौ भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब सतबान सारथी मारेसी, परौ भूमि जय राम पुकारेसी। राम कृपा करी सुत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी यानी मातली को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय 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 पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब प्रभु श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण शायक कसम से। को दंड धुनि अति चंड सुनी, मनुजाद सब मारुत गर से। मंदोदरी उड़ कंप कंपति, कमठ भूभूधर तर से। शिकरहि दिग्गज दर्शन गही मही, देखी कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरोध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे। उसने धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द यानी टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, यानी अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता लोग हर्षित हो गए। ताने ऊंचाप सरवन लगी, छाड़े बिशिक कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। धनुष को कानों तक तान कर श्री रामचंद्र जी भयानक बाण छोड़े। श्री राम के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते हुए जा रहे हैं। तो बंधु, मैं लंका कांड के दोहा 91 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। और मेरे चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।